नमस्कार, जय हिंद साथियों, राम राम सा खम्मा गणी। साथियों, राजस्थान में आपको यदि गवर्नमेंट जॉब लगना है तो ये एक प्रकार की लॉटरी है। यदि आपका किस्मत साथ दे रहा है तो निश्चित तौर से आपकी लॉटरी खुलेगी। यदि नहीं दे रहा है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। लास्ट में जाकर आपको असफलता ही मिलनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा में कितना बड़ा स्कैम और घोटाला हुआ है। इसके ऊपर हमारी टीम ने लगातार आवाज उठाई है कि नॉर्मलाइजेशन नाम का ये काला कानून बंद करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिला है, उनकी किस्मत खुली है या कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी में शामिल है, इसलिए वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। ये भी बड़े स्तर पर लगातार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कल हमने आपको दिखाया था कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर RSSB कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से पशु परिचर का इससे पहले ही इन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी और बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए बुला लिया और ना इसका कोई रिजल्ट निकाला, ना इसकी कट ऑफ निकाली। केवल और केवल बच्चों को लवलीपॉप देकर गुमराह कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्चे के 132 नंबर आ रहे थे पेपर में, इन लोगों ने देखो 150 नंबर कर दिए। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि ये देखो 150 में से 150 नंबर। मुझे लगता है ऐसे बंदे से, ऐसे बच्चे से हमें टिप्स लेनी चाहिए कि भाई तैयारी कैसे करें, पूरे में से पूरे नंबर लेकर कैसे आए। ये एक पहली बार रिकॉर्ड टूटा है देखो। लेकिन इसमें इस बच्चे की गलती नहीं है, ये भ्रष्ट विभाग की गलती है। अंधे लोग वहां पर बैठे हैं, हो सकता है वो भी किसी ना किसी गलत तरीके से वहां तक पहुंचे हैं। इसकी वजह से आज ये खामियाजा राजस्थान प्रदेश के गरीब के, मजदूर के और किसान के बच्चे को भुगतना लगातार पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी मांग को मीडिया के अंदर भी हाईलाइट किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मीडिया काफी एक्टिव होकर युवाओं का यहाँ पर काफी टाइम से सपोर्ट कर रही है। और आगे भी राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है, वाहन चालक की भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां आ रही है। इनमें भी ये नॉर्मलाइजेशन का काला कानून लागू ना करें ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। आज 20-25 लाख लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, कोई कोचिंग में बैठा है। ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इस बार तो नाका लग ही जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं है कि लास्ट में जाते जाते उनका मामला फिसल जाएगा। साथियों, देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में 20 से 25 मार्क्स बढ़ने से कई अभ्यर्थियों के 150 में से 150 नंबर आए और कई लोगों के 20-20, 25-25 नंबर माइनस कर दिए गए, कम कर दिए गए। ये कैसा न्याय है राजस्थान की सरकार का। यदि आप पेपर एक लेवल का बढ़ा ही नहीं सकते तो निश्चित तौर से आप उस कुर्सी के योग्य नहीं हो। आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, मुझे लगता है आपको वो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। आप बोल रहे हो कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, हम एक जैसा पेपर नहीं बना सकते, तो आप उस कुर्सी के योग्य नहीं हो। उस पर एक योग्य व्यक्ति बैठाने की आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो गरीब बच्चों के साथ में, गरीब के किसान के बेटे के साथ में अन्याय कर रहे हैं। टॉप 30 तक अभ्यर्थियों के मार्क्स बढ़कर 100% हो गए हैं। अब जो लोग बोल रहे थे एडिटिंग कर ली, रिजल्ट में ये कर लिया, फालतू की बकवास कर रहे हैं, उन लोगों को जलन हो रही है क्योंकि उनका कहीं ना कहीं तुक्का लॉटरी में लग गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 के रिजल्ट के बाद अब ऑफिशियल स्कोर कार्ड जारी होने के साथ मेहनत के बजाय किस्मत से सिलेक्शन का जुमला सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बन चुका है। ये एक प्रकार का लॉटरी किस्मत बन चुका है। मेरे हिसाब से ये एग्जाम कराना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट इनको लॉटरी निकाल देनी चाहिए, अपने लोगों को डायरेक्ट नौकरी दे देनी चाहिए। इनकी दुकान चलती रहेगी, है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, पैसा फेंको और तमाशा देखो। अब कब तक बच्चे गुमराह होते रहेंगे? अपना टाइम तो खराब नहीं करेंगे, कहीं प्राइवेट कर लेंगे, खेती करेंगे। इनके चक्कर में क्यों बर्बाद कर रहे हो बच्चों को? ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 लाख अभ्यर्थियों में से 4 लाख माने गए थे पात्र, उनमें से 6,000 6,500 बच्चों को ले लिया गया। उस टाइम ने तो इन्होंने रिजल्ट जारी किया ना कट ऑफ, केवल एक लिस्ट में रोल नंबर डाल दिया और मूर्ख बना दिया सबको। अब जब आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करवा लिया, आगे की प्रोसेस ही आपने करवा ली, तो अब रिजल्ट क्यों निकाल रहे हो? क्यों? हमने लगातार मांग उठाई इसलिए लगातार। अब कट ऑफ क्यों नहीं निकाली? ये काम पहले करना था आपको। पहले आप रिजल्ट निकालते, कट ऑफ निकालते, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए बुलाते सेलेक्टेड बंधु को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। देखो अलग झुमेला है? नॉर्मलाइजेशन में 15 से 20 मार्क्स घट गए और बढ़ रहे हैं। सिलेक्शन बहुत प्रभावित हो रहा है। अभ्यर्थियों ने खुद की मेहनत के मार्क्स को घटने से सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन केवल किस्मत बनकर रह चुकी है राजस्थान के युवाओं के लिए। आगे आने वाली भर्तियां खतरे में है। राजस्थान प्रदेश के युवाओं, जाग जाओ, मौका है, अपनी आवाज को बुलंद करो। ये पेपर माफिया बीजेपी सरकार भी नए नए हथकंडे अपना रही है। इस सरकार को भी मुंह तोड़ जवाब देना है अब। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज़ को हाईलाइट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे और आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं अपनी, उनमें इस प्रकार की कोई भी बात वापस ना हो, घटना ना हो,
ताकि गरीब के किसान के बच्चे के साथ गलत ना हो। उसके साथ हमेशा गलत होता आया है और ये लोग लगातार कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें रुकें। यदि आप बोलोगे नहीं तो लगातार इन लोगों का हौसला बढ़ता जाएगा, बुलंद होता जाएगा। तो इन लोगों को रोकना है। जो लोग चपरासी बनने के लायक ही नहीं है, जो लोग 4th ग्रेड का एग्जाम पास नहीं कर सकते, ऐसे लोग वहाँ बैठे हैं। ऐसे लोगों को वहाँ बैठने का मेरे हिसाब से कोई अधिकार नहीं है। फिर आपके ऊपर है, आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करें। अपना टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी ज्वाइन कर लें आप, ताकि उसमें आपको रेगुलर इसकी अपडेट वो मिलती रहे।